हेलो बच्चों, आज हम 8.1 का 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमें कोट की वैल्यू दे रखी है। तो कोट तो आपको पता ही है, कोट किसके बराबर होता है? कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसमें बेस की वैल्यू 7 रखेंगे, परपेंडिकुलर है जो वो 8 रखेंगे। ठीक है ना। अब इसकी हेल्प से हमें पहले थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। ये थर्ड साइड हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। ठीक है ना। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, कर्ण की पावर 2 बराबर लंब की पावर 2 प्लस आधार की पावर 2। ठीक है ना। ये हमने लिख दिया। इसमें कर्ण क्या है? ये h, लंब क्या है? ये p, आधार क्या है? ये b, मतलब कि ये परपेंडिकुलर बेस। ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, 8 है। तो इसके नीचे हमने 8 लिख दिया। बेस की वैल्यू भी हमें पता है 7, ये लिख दी। तो अब हम क्या करेंगे? h को तो एज इट इज़ लिख दो। 8 की पावर 2 का मतलब है 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। 7 को 7 से करेंगे तो ये आ गया 49। ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये कितना आ गया? 113 आ गया। ठीक है ना। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया? इसकी पावर 2 हटा देंगे और इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा। ठीक है। तो h हमारा आ गया, यहाँ पे लिख देंगे 113 स्क्वायर रूट। ठीक है। ये अब हमें थर्ड साइड पता चल गई। अब हमें इस ट्राइंगल समकोण त्रिभुज की तीनों साइड्स पता चल गई। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है ना। अब ये हम यहाँ लिखेंगे पहले 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में और 1 माइनस साइन थीटा, ये भी ब्रैकेट में लिख दिया। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में, फिर 1 माइनस साइन थीटा, ये भी ब्रैकेट में। ठीक है। अब क्या करना है? 1 प्लस साइन किसके बराबर होता है बच्चों? साइन होता है लंब बटा कर्ण, मतलब p अपॉन h के, है ना। तो ये आ गया 8/113 ब्रैकेट बंद, फिर 1 क्या कर दिया। अब इससे पहले हमें ये लिखना है ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 2 माइनस साइन स्क्वायर इसकी पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 किसके बराबर होती है? a प्लस b, a माइनस b के बराबर। तो इसलिए इसके बदले हम ये लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया 1 तो ऐसे ही रहने दिया। अब साइन की वैल्यू, यहाँ पे हमारा माइनस का साइन है ना, तो यहाँ माइनस लगा देंगे हम। और साइन हमारा है कितना? 8/130 स्क्वायर रूट। ठीक है। अब इसकी पावर 2 करेंगे, ये ब्रैकेट हटा देंगे, ये हो गया। अब इसी तरह से नीचे 1 माइनस यहाँ पे गड़बड़ होगी, ये कॉस थीटा ऐसे ही हो, कॉस
तो ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 की पावर 2 माइनस कोस की पावर 2, ठीक है ना। इस पूरे के बदले हम ऐसे लिख देंगे 1 की पावर 2 माइनस कोस की पावर 2। अब 1 तो ऐसे रहने दिया और साइन की जगह हमने साइन की वैल्यू पुट कर दी। अब बटा में 1 माइनस कोस के नीचे कोस की वैल्यू पुट कर देंगे। कोस होता है हमारा क्या, आधार बटा कर्ण। तो ये हो गया 7/113 और इस पूरे की इसकी पावर 2, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब 1 तो ऐसे ही रहने दो, माइनस 8 की पावर 2 का मतलब होता है 8 8 जा 64 आ गया। अब 113 स्क्वायर रूट की पावर 2 का मतलब स्क्वायर रूट तो इस 2 से कट गया, यहाँ सिर्फ रह गया 113 रह गया। अब 1 माइनस 7 की पावर 2 का मतलब है 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 49 आ गया। अब ये जो स्क्वायर रूट 113 है ना, इसकी पावर 2 का मतलब है ये स्क्वायर रूट का साइन इसकी पावर 2 से कट गया तो खाली ये बच गया हमारे पास 113 बच गया हमारे पास ये, ठीक है। अब इसको हम इसके अपोन में कुछ नहीं है ना, तो इससे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 113 आ जाएगा। एलसीएम तो 113 आ गया। अब यहाँ पे 64 का तो 64 ही आ जाएगा। अब 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 ही आ जाएगा। इसी तरह से पहले इसका एलसीएम लेंगे, इसके अपोन में कुछ नहीं है ना, 1 मान लेंगे। इसके अपोन में 113 है तो यहाँ 49 का 49 हमारे पास आ जाएगा। और फिर 113 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको साइड में कर देंगे। ये देखो 113 माइनस 64, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया ये 49 आ गया। 49/113, ठीक है। अब 113 में से 49 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ गया कितना, ये बन गया हमारा 64/113, ठीक है। अब 49/113 इंटू 100, अब इसको ऊपर ले जाएंगे 64 नीचे आ जाएगा। डबल बटाओगे तो ये संख्या उलट जाएगी, इससे ये कट जाएगा। ये आ गया हमारे पास 49/64, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसका। 7th क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं तो ये फर्स्ट पार्ट इसका हमने सॉल्व कर दिया। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें पूछा है क्या कि कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो बच्चों कोट किसके बराबर होता है, कोट होता है आधार बटा लंब के। आधार हमें कितना दे रखा है 7, मतलब कि बेस जो है हमारा 7 है और परपेंडिकुलर हमारा है 8, परपेंडिकुलर हमारा 8 है, इस पूरे की पावर 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49/8 को 8 से 64। तो बच्चों ये सेकंड पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया। अब बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि आपको ये समझ आया हो तो
लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।